क्या अन्याय क्या किया है, इसको एक राजनीतिक नेता के नाम पे उसको स्पष्ट करने की जरूरत है। क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या कुछ नहीं दिया? 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, 15 साल वो मंत्री रहे कांग्रेस के दरमियान में, सीडब्ल्यूसी के मेंबर बने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कांग्रेस युवक कांग्रेस, जब मैं आईवीसी के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, माणिकराव ठाकरे जी प्रेसिडेंट था इधर, मैंने उनको स्टेट यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। क्या पार्टी ने क्या नहीं दिया? पार्टी ने सब कुछ दिया, आगे बढ़ाया, नेता बनाया, फिर भी वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे पार्टी छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, महाराष्ट्र का जनता एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम राजनीति में विचारधारा उनको लेके काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जन को एक कांग्रेस जन भी नहीं जाएगा। दल बदल करना और आया राम गया राम होना राजनीति में कोई नहीं अच्छा समझते हैं। उनको बताना चाहिए क्या उनके ऊपर ईडी के दबाव है, उनके ऊपर क्या सीबीआई के लगा दबाव है, उनके ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने की है। 2 महीने के पहले सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाया। क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या अन्याय किया है आज तक? अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसलिए सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे चलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर घोटाला है, उन सारे लोगों को लेने के लिए दरवाजा बीजेपी खोल करके रखे हैं। अजित पवार के ऊपर 6,000 करोड़ का 70,000 की आरोप लगाया, दल बदल किया और साफ हो गया पूरा। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? क्या वॉशिंग मशीन हो गया? इस देश में जितना भी लोगों के ऊपर आरोप उन्होंने की है, सबको अपने पार्टी में ला रहे और उनका घोटाला खत्म हो जाता है। पिछले दिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में अशोक चव्हाण के ऊपर आरोप लगाया। आपने प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देकर देखो, उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर आरोप किया आदर्श घोटाले के ऊपर। व्हाइट पेपर में भी बोला, प्रधानमंत्री ने बताया, लेकिन वो दल बदल किया, पूरा अच्छा आदमी हो गया, घोटाला खत्म हो गया, उसका सब कुछ हो गया, साफ हो गया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जो मिलते हैं उनका सारा पाप खत्म हो जाते हैं, घोटाला खत्म हो जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोग रहते हैं कि एक आदर्शों के लेकर, एक विश्वास के लेकर के, अपना नेता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास के लेकर के हम लोग कांग्रेस में काम करते हैं। इसलिए आज हम सारे मीटिंग हुआ, सारे महाराष्ट्र के सीनियर नेताओं से हमारा बात हुआ। सारे लोग एक होके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इनके इस्तीफा से कांग्रेस को कुछ नहीं होने वाले हैं और इनके इस्तीफा देने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगा और मजबूत होगा। तो उनके लोगों को पता चलेगा ऐसे लोग कैसे पार्टी छोड़ करके चलेंगे, रीजन क्या है ये तो बताना चाहिए। एक पार्टी में 48 ईयर्स जिस आदमी ने काम कर रहे हैं, पार्टी में बड़े बड़े पद पे रहे, सब कुछ हुआ, वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उनको लोगों को बताने की जिम्मेदारी होता है ना। अभी हम लोग नांदेड़ के सारे मेयर सबके सारे हमारे कॉर्पोरेटर सब आए, उनको तो कि नहीं बताया हम क्यों गया है। इसलिए वो लोग सब
इधर आने के लिए, इधर हम लोगों को मिलने के लिए इधर आए। इसलिए इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगा। वो लोग जानते हैं महा विकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट लेने वाले हैं, और इधर प्रदेश में जब चुनाव होगा सब हमारा सरकार बनने वाले हैं। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी को कमजोर करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। ये ड्रामा से कुछ होने वाले नहीं है। महाराष्ट्र का जनता को सब मालूम है, महाराष्ट्र का जनता महा विकास आघाड़ी के साथ रहेगा और आगे चलेगा। मैं आज शरद पवार जी से मिले, परसों उद्धव ठाकरे जी से मिले। हम सारे लोग मिल करके काम करेंगे, और दोनों नेता से हमने जो वार्तालाप चर्चा की है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में हमारा सीट शेयरिंग पूरा करेगा और हमारा कार्यक्रम अपनाएगा। महा विकास आघाड़ी प्रदेश में एक आंधी के जैसे लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार की है। आपने भी कहा कि अशोक चौहान के पीछे तो कोई जाने वाला है नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो खुद के बलबूते पे वहां पे जाना चाहते हैं, तो आप वो डैमेज कैसे करेंगे? कौन जा रहे हैं? आप लोग लिख रहे हैं ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं करके, प्रेस वाले जो लिखते रहते हैं, इससे हम क्या बात करेंगे? आपके पार्टी के नेता ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के एक नेता से प्लस होकर सभी लोग छोड़कर जा रहे हैं। कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जो स्वार्थ के लिए कोई जाता है तो इससे कोई हमको कोई परवाह नहीं है। स्वार्थ के लिए या ईडी और सीबीआई के जवाब से कोई जाते तो जाने दो। ये पार्टी हमारे कार्यकर्ता होंगे, हजारों की लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पार्टी में है, नेता है हमारे। कोई हम इसलिए मैंने बताया आदर्शों को लेकर के, हम विचारधारा को लेकर के इस पार्टी में काम कर रहे हैं। अशोक चौहान जी ने दिल्ली में बात की खड़गेजी से, ऐसा आपने कहा, उनके कुछ तो प्रॉब्लम्स रहे होंगे ना, उन्होंने कुछ तो कहा होगा खड़गेजी से कि उन्हें क्या किसी से चीफ बनना है या उनको इलेक्शन का पूरा हाथ में लेना है, क्या कहा, क्या उन्होंने, क्या प्रॉब्लम? अरे उसके हाथ में सब कुछ हमने दी है, बताने की क्या जरूरत है? हमने महा विकास आघाड़ी के लोगों से बात करने के लिए अशोक चौहान और पीसीसी प्रेसिडेंट और थोराट जी को हमने संबोध दिया था। They are given responsibility for 3 people to negotiate with them and take a final decision. He was PCC president earlier. He was 2 times chief minister. He was a minister for 14 to 15 years. क्या कांग्रेस ने नहीं दिया उनका? क्या when I am in charge of the state, he was never complained anything against me. Whatever suggestion he had given to me, it has been totally accepted and included in every committee. Sir, he is complaining that nowadays Congress is not showing the zeal to fight election. Rather than going on the field, fighting for the main issue, they are having that workshop for which thing doesn't matter. He was the leader. He was the face of the Congress here. He was the we have 3 former chief ministers, Prithviraj Chauhan, Ashok Chauhan and Sushil Kumar Shinde ji. They are the leaders. They have to lead. उनको आगे लेके चलना था, वो खुद मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। मैदान छोड़ करके चलने वाले को कोई नहीं मानता है। ये सोल्जर, पार्टी का सोल्जर है तो उनको मैदान में ले करके लड़ाई लड़ना चाहिए। विरोधी के साथ मिलकर के कांग्रेस को छुरी मारना ठीक नहीं है। कांग्रेस के जन इसको मानते नहीं है, जनता भी नहीं मानेगा ये। सर, आप बोल रहे हैं कि आपने उनको सारे पावर्स दिए थे, लेकिन आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से एक बात जो मेरे को ध्यान नहीं, वो कह रहे थे कि उनके जो राय थे वो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन में नहीं लिए जा रहे थे, उनके ही कंसल्टेशन। अरे सारे चीज में उसका कंसल्टेशन ही हुआ है। उनको बता दो कौन से इसमें उसको नहीं किया। जब मैं प्रभारी बने, आपको सब जानते हैं, आप हमसे मिलते रहते हैं, ये तीनों लोगों को हमने एसीसी की तरफ से जिम्मेदारी दिया। क्या पृथ्वीराज चौहान का वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, शिंदे जी भी था, फिर भी हमने अशोक चौहान जी को आगे रखा था। पृथ्वीराज चौहान और नाना पटेल जी और
1264 3 लोगों को जिम्मेदारी दिया था। इससे क्या ज्यादा क्या कर सकते हैं आप सोच लीजिए, इसके ज्यादा एक पार्टी क्या कर सकते हैं। सर, आप लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक साथ है, लेकिन देखा जा रहा है कि 2 महीने हो गए लगातार आपकी पार्टी से कि 3 बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस को छोड़कर गए, तो पार्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है, इस देश में ईडी और सीबीआई के द्वारा जो प्रेशर जा रहे हैं वो जिसके पास उसके डर है वो जा रहे हैं, और कोई नहीं जाएगा। राज्यसभा इलेक्शन में But how will you ensure the 6 Rajya Sabha seat, and how will you ensure that there won't be any cross voting, because now we like since Baba Siddiqui is gone and there is question mark is also on Zishan Siddiqui. So how will you ensure that there won't be any cross voting? In Mahavikas Agadi is going to win the seat. And also you know the Rajya Sabha, no MLA of Congress party will cross. If they will cross, they have to, for 6 years, these people will be expelled from the party and they cannot even contest the election. सर, राज्यसभा इलेक्शन में आपका कैंडिडेट कौन रहेगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस हाईकमान इसको शाहू महाराज जो कोल्हापुर के थे उनको कैंडिडेट करना चाहिए, इस तरह की बात हो रही है। ये तो आप लोग लिख रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात सुनिए, पीसीसी प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, सीएलपी लीडर, ऑपोजिशन लीडर, सीनियर लीडरों से पार्टी हाईकमान चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी हाईकमान ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कैंडिडेटर अनाउंस करेगा, वो कैंडिडेटर को एनसीपी एंड शिवसेना सपोर्ट करेगा। हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट जीतने। अशोक चव्हाण के जाने से कहीं की राज्यसभा की सीट पे खतरा पैदा हुआ कि उनके साथ और भी लोग जाएंगे, ऐसी बात आ रही है, तो आपकी संख्या कम हो जा रही होगी। हमारे संख्या कम नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक आदमी भी जाए, इसलिए तो अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया। वो जानते हैं अशोक चव्हाण क्यों इस्तीफा दिया, वो जानते हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हो, 6 साल के लिए उनको कोई में कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई नहीं जाएगा। हमारे साथ नंबर है, और एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलते तो हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगा। 2019 में विखे पाटिल ने जो वंचित के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो अभी बीजेपी में है। अभी तो अशोक चव्हाण भी थे जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो भी चले गए, तो अभी वंचित के साथ कोऑर्डिनेट कर करने वाले। देखिए एक बात है, आज की राजनीति में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। सर, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के नगर सेवक जो है वो भी बीजेपी में कल शामिल हुए, तो ग्रास रूट लेवल पे क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? जिस तरीके से नगर सेवक है, जिला अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, उनसे कुछ चर्चा हो रही है? देखिए आप लोग जानते हैं, मैं प्रभारी बनने के बाद 2 महीने के पहले से हमारे पार्लियामेंट की चुनाव की तैयारी चल रही है। जब मैं इंचार्ज बना तब से हमने उसको निरीक्षण करते हैं। हम सारे लोग 6 डिवीजन में गए, सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट तक लोगों से बात की, कार्यक्रम दी। हमने बॉम्बे में भी हमारा सभा होते जा रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं ना, सभा होते जा रहे हैं। और हमारा शिविर की आयोजित किया है 16-17 को, और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा काम है। पीसीसी ने एक पूरा प्रोग्राम दी है, ये सब चल रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पर थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए हमारे संपर्क में हैं और वो अगले कुछ दिनों में हमारे साथ आएंगे। बीजेपी के भी सारे मतलब कुछ लोग हमारे संपर्क में, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और सारे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे एमएलए इसके एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ लोग जाते हैं तो उसके खिलाफ बहुत लोग होते हैं, हवा तो हमारे पक्ष में है, इसलिए सब चल रहे हैं। सर वो हवा कब एंट्री करेगी? वो हवा जो है वो कब एंट्री करेगी? तो अब रिएक्शन जो आने वाली है वो कब तक आएगी? वो तो चल ही रहे ना, देखो अभी अशोक चव्हाण कल कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के बारे में निर्णय नहीं हो रहा है, और अब पेपर में ये भी उन्होंने कहा कि जीतने के लिए कांग्रेस काम नहीं कर रहा है लोकसभा। अरे यार, महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी दिया हुआ आदमी है, अभी छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे कि नहीं हुआ है। ये तो धोखा है ना। एक करके इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद ही विल टॉक। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी रहे, अमित शाह जी रहे, उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे थे, उन्होंने भी सीबीआई को फेस किया।
अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर है, क्या आपके लीडर्स में इम्यूनिटी कम है, रेजिस्टेंस कम है, मराठी में जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं सब प्रेशर्स को? ये आप अशोक चौहान जी से पूछे, मेरे से नहीं। आपके लीडर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए सर हम पूछ रहे हैं। छोड़ने वाले से पूछ लीजिए। सर पार्टी में बार-बार डिसिप्लिन का जो है वो इशू का रहता है। संजय निरुपम के कमेंट, वो एक सीट पे लोकसभा की बार-बार शिवसेना को ललकार रहे हैं कि ये सीट हमको नहीं मिली तो देख लिया जाएगा, तो इस तरह का क्या बिहेवियर आपको लगता है कांग्रेस में टॉलरेट करते हैं? देखिए, संजय निरुपम जी के मीटिंग में मैं भी गया था, उन्होंने बात भी किया था, मैंने उस पर स्पष्ट से हमारा नीति बता दिया। हमारे टिकट के शेयरिंग के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, बात चल रहे हैं, हमारे वंचित से भी चल रहे हैं, उनसे भी, बाकी महाविकास आघाड़ी के जितना पार्टी है उनसे भी हमारा सीट के बारे में चर्चा हो रही है। बोलिए बोलिए, धीरे धीरे बोलिए बोलिए बोलिए। हम तो यही बोला कि बीजेपी का लोग बहुत सारे हमारे नेता लोगों से कांटेक्ट में है, बताया नहीं। बीजेपी के बहुत सारे नेता और एमएलए हमारे नेता लोगों से कांटेक्ट पे है। मेरे हमारे मैंने बोल दिया ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Who? He's sitting here. You ask him. अशोक चव्हाण यांनी ज्यावेळेस प्रवेश केला त्यावेळेस सांगितलं जातं But I am very confident that he is in the party and he will continue with the party. He is the only leader among all the other people who was fighting against BJP and Narendra Modi and Fadnavis and all other leaders. Question was on him. नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसा प्रश्न पूछा मैंने खामोश हो गया, ये नहीं हो रहा। मैं अशोक राव चौहान साहब का आज प्रेस सुन रहा था। आज मी अशोकराव चव्हाण साहेबांची प्रेस ऐकत होतो आणि अशोकराव साहेबांनी ते काँग्रेस विसरू शकत नाही। आम्ही आमचा माणूस तिकडले भाजप इकडे आणण्यासाठी पाठवलेली आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी काँग्रेस कोणतं ते आशिष शेलारला त्यांनी काँग्रेसचा अध्यक्ष बनवलं, ते चालू झालं आता, ते प्रक्रिया सुरू झाली आमची। एक दुसरं त्यांचा स्वभावाशी आम्ही सगळेजण वाकिफ आहोत। अशोकराव साहेबांना लिडरशिप करायची नेहमी त्यांची राहिली आणि काँग्रेस पक्षाने त्यांना लिडरशिपला पूर्ण संधी दिलेली होती। अशोकराव साहेबांच्या बरोबरीचे त्यावेळेस लाईन मध्ये खूप लोक होते, पण त्यांना विशिष्ट दर्जा आणि विशिष्ट महत्व काँग्रेसने दिले। आमच्या सगळ्या सिनियर नेत्यांना सगळ्यांना माहिती आहे, म्हणून एकदा नाही तर दोनदा त्यांना राज्याचा मुख्यमंत्री केला। पण आता तिकडे गेलेत ते, माझा थोडा अनुभव आहे ना तिकडे, पण मी जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे आता त्यांना मागच्या लाईन मध्ये बसावं लागेल, फार वाईट परिस्थिती होणार। त्यांनी निर्णय बदलून घ्यावा अशी आमची त्यांना नम्र विनंती आहे। अजूनही काही बिघडलेलं नाही, त्यामुळे आमची नम्र विनंती आहे। एक करके बोलिए। नहीं आम्ही ऐका, अरे सुनो ना मी एकदम स्पष्ट सांगितलंय की त्यांना आमच्या पक्षामध्ये जी काही संधी होती, लीडरशिप होती, हे त्यांना अनेकदा वरिष्ठांनाही डावलून त्यांना राज्याचा मुख्यमंत्री करायचं होतं, तरी त्यांना मुख्यमंत्री केले। हे सगळे थोरात साहेब पण लाईन मध्ये होते त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांच्या, हे खूप लोक होते, हे तर सगळ्यात सिनियर आमदार होते, पण तरी त्यांना एक आगळं वेगळं महत्व काँग्रेस पक्षाने दिलं, काँग्रेस हायकमांडने दिलं
सगळे त्यांना नेतृत्व काँग्रेस पक्षाने दिलं. त्यांना ते नेतृत्व करायची सवय आहे. आम्हाला त्यांचा स्वभाव माहिती आहे. सगळे आमच्या माणिकराव ठाकरे साहेब वगैरे हे सगळे ते आहेतच इथं. त्यांना तो स्वभाव आहे. त्या पक्षामध्ये त्यांना ती लिडरशिपची संधी मिळणार नाही. एका चांगल्या नेतृत्वाला या पद्धतीनं तिकडे जाऊन डम करायचं काम प्रभारी साहेबांनी त्याच्याबद्दल वेगळं काही भूमिका मांडली. पण मी त्यांना सांगतो की अजूनही काही बिघडलं नाही. फार त्रास आहे तिकडे, फार त्रास आहे. त्यामुळे मी त्यांना एवढंच आम्ही सांगू शकतो. अजूनही आम्ही सगळेजण स्वागत करायला तयार आहोत. वडेट्टीवार साहेब नाही, आमच्याशी केली नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला माहिती नाही. एक बघा, ऐका ना, ऐका फडणवीसांचा प्रॉब्लेम कसा आहे. फडणवीसांचा प्रॉब्लेम असा झाला की सातत्याने ते दिल्लीचे 2 आका महाराष्ट्रामध्ये सर्वे करतात आहेत आणि या सर्वेमध्ये महाविकास आघाडीचं जास्तीत जास्त जागा 37च्या वर महाविकास आघाडीच्या जागा दाखवत आहेत. त्यामुळे आमचे मित्र फार आता त्याच्यामध्ये डिस्टर्ब झाले, देवेंद्र फडणवीस साहेब. त्याच्यामुळे ते कसं आपली शाख वाचवता येईल त्याचा ते प्रयत्न करतात आहे. त्यांचा तो प्रयत्न असफल प्रयत्न आहे आणि या असफल प्रयत्नाला तुम्ही फार काही शाबासकी देऊ नका अशी आम्हाला तुम्हाला नम्र विनंती आहे. सर लास्ट क्वेश्चन. आमदार मुंबईत राहणारच होते, मात्र ते आमदार भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याशी तुम्ही वर्तुळ संवाद साधलेला आहे का? 15 तारखेला आमची CLP ची मीटिंग आहे. 15 तारखेला 9:30 वाजता आम्ही सगळे आमदार आम्ही सोबत राहणार आहोत. 16-17ला आमचं ऑलरेडी 2 दिवसाचं शिबिर लोणावळ्यामध्ये आहे. त्या लोणावळ्याच्या शिबिरमध्ये सुद्धा आमचे आमदार सगळे राहतील. त्याच्यामुळे ज्या अफवा ज्या चाललेल्या आहेत त्या अफवाला पूर्णविराम आपण द्यावं असं आमचं म्हणणं आहे. निश्चित करण्यासाठी अशोक चव्हाणांना भारतीय जनता पार्टीमध्ये घेतलेले गेले आहे. त्यामुळे नांदेड कोणाचा बालेकिल्ला राहिला नाही. मुद्दा असा आहे की नांदेड हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे, कुठल्या व्यक्ती विशेषचा नाही. त्याच्यामुळे आता काँग्रेसचाच त्या ठिकाणी खासदार निवडून येईल हे तुम्हाला आतापासून. आता आमच्याकडे सगळे नांदेडचे लोक इथं आलेली आहेत. त्यांनी सांगितलं आणि आम्ही घेतली की तुम्ही आम्हाला कॅन्डिडेट द्या. बरोबर, आता कॅन्डिडेट पण आमच्याकडे आहे, कॅन्डिडेटला कमी नाही आहे. आताच आमचे प्रभारी साहेबांनी सांगितलं की अनेक भाजपचे आणि अनेक आमदार आणि खासदार आमच्या संपर्कात आहेत. त्याच्यामुळे आता आम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीवर चर्चा नाही. आमच्या समोर आपण पाहिलं दिल्लीमध्ये काय चाललं. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला जातोय. ते दिल्लीत आले नाही पाहिजेत म्हणून त्याच्यासाठी खिडे काढले जातात आहेत, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात आहेत. या देशाच्या अन्नदात्यावर या पद्धतीचा लाठीचार्ज करणं म्हणजे हे कोणतं सरकार म्हणायचं याला? हे म्हणतात ना आम्हाला समृद्ध भारत करायचं आहे. या देशाच्या मूळ अन्नदात्यावर लाठीचार्ज करणं म्हणजे समृद्ध भारत होतं काय? हा प्रश्न काय सातत्याने आला पाहिजे नाही का? आणि या पद्धतीचं विकासासाठी गेले. कायचा विकास आहे? प्रभारी साहेबांनी सांगितलं विकास कोणता आहे त्यांचा. पण मूळ प्रश्न आहे की आज शेतकऱ्यांवर जो लाठीचार्ज दिल्लीच्या सीमेवर होत आहे, त्यांना धमकवलं जात आहे प्रशासन माध्यमातून की आम्ही तुम्हाला पाहून घेऊ. प्रशासन बोलतोय आणि या देशाच्या अन्नदात्यावर लाठीचार्ज केला जातो, त्यांचं रक्त वाहवलं जात आहे. मग हिंमत असेल तर प्रधानमंत्र्यांनी जावं ना शेतकऱ्यांच्या समोर, त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं ना. एवढंच प्रधानमंत्र्यांचं नेतृत्वावर आम्ही विश्वास घेऊन जातोय. अहो हे शेतकऱ्याचेच पोरं आहेत. आज त्या शेतकऱ्यावर अन्याय होत असेल, लाठीचार्ज होत असेल, त्यांना दिल्लीत आले नाही म्हणजे खिळे काढले जात असतील, अरे कुठली लोकशाही आहे ही? तानाशाही आहे. आणि म्हणून या तानाशाहीच्या विरोधातली आमची लढाई आहे. म्हणून आम्ही त्यांचे कोण येणार आहे काय आहे त्याच्यावर आम्हाला चर्चा करायची नाही आहे. जनतेचे प्रश्न आमच्यासाठी महत्वाचे आहेत. तरुणांचे प्रश्न, बेरोजगारांचे प्रश्न महत्वाचे आहे, महागाई महत्वाची आहे. ती लढाई आमची आहे. ओके, थँक्यू.
लिहिलेले आहेत की तुम्ही लोकांना अपडेट करलेला हिंदी में तो बोला ना। हाँ अरे यार बोलने दो पहले यार, प्लीज प्लीज प्लीज। श्रीयुत अशोकराव चव्हाण यांचं भारतीय जनता पक्षामध्ये आज त्यांनी प्रवेश केला आणि तो टायमिंग जर पाहिला, त्याची वेळ पाहिली की ज्या वेळेस दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज चालला होता, अश्रुधूर सोडला जात होता, त्याच वेळेस ते इकडं भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करीत होते। तर त्यांचं आतापर्यंत राजकारणावर ते बोलले, राजकारण हे तत्वज्ञानाचं असतं, विचाराचं असतं। त्यांचे पिताजी माननीय स्वर्गीय शंकररावजी चव्हाण साहेब यांनी सुद्धा काँग्रेस करता काम केलं, काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राहिले आणि देश पातळीवर सुद्धा मोठमोठी संधी त्यांना मिळाली। त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव म्हणून यांना सुद्धा खूप वाव, खूप संधी ही काँग्रेसनं दिलेली आहे। मुख्यमंत्री म्हणून राहिले, मंत्री म्हणून राहिले, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून राहिले। ह्या सगळ्यानंतर आतापर्यंत जी भाषणं झाली ती विचाराची भाषणं करत होते, तत्वज्ञानाची भाषणं करत होते। आता काँग्रेसच्या तत्वज्ञानामध्ये कोणता असा दोष निर्माण झाला की त्यांनी काँग्रेस सोडावी? तर यामध्ये त्यांच्यावर कोणता दबाव होता, कोणतं कंपल्शन त्यांना झालं होतं, काय कारण होतं की त्यांनी काँग्रेस सोडावं? याचा अर्थ एक तर ते कोणत्या तरी दबावाखाली गेले किंवा कोणत्या तरी स्वार्थासाठी म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला आणि भारतीय जनता पक्षाकडे ते गेलेले आहेत दिसत आहे। मला एक माहिती आहे की अलीकडच्या कालखंडामध्ये जे घडतं आहे, ज्या पद्धतीचं राज्य सरकार बनलं त्याला खोके सरकार म्हटलं जातं। एक दिवस पंतप्रधान आरोप करतात, दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादीचे काही तिकडे जातात, अजित पवार तिकडे जातात आणि मग ते मात्र धुतल्या तांदळासारखे होतात। वॉशिंग मशीन म्हणून भारतीय जनता पक्ष काम करतोय की काय, ही परिस्थिती आहे। आता अशोक चव्हाण हे गेलेले आहेत, यामध्ये एकतर त्यांच्यावर कोणता तरी दबाव आहे किंवा स्वार्थ तरी आहे, त्याशिवाय हे जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। पूर्णपणे महाराष्ट्रातली जनता हे सर्वजण पाहत आहेत, महाराष्ट्रातली जनता पूर्णपणे जागृत आहे। तुम्ही गावच्या पातळीला विचारा आणि तर गावातल्या एखाद्या वार्डातल्या नागरिकाला विचारा, त्याचं प्रतिकूल मत तुम्हाला दिसेल की हे चाललं ते चुकीचं चाललेलं आहे। महाराष्ट्र कधीही असा अस्थिर नव्हता, देश कधी इतका अस्थिर नव्हता, देशामध्ये कधी स्वायत्त संस्थांचा असा गैरवापर झाला नव्हता, तो होत असताना दिसतो आहे। यावर जनता मतदान करेल। आपल्याला राज्यसभा आम्ही करतोय, 15 तारखेला आमची एक बैठक आम्ही घेतो आहोत, आमचे सगळे आमदार त्यामध्ये उपस्थित राहतील, सदस्य उपस्थित राहतील, आम्ही ती राज्यसभा सुद्धा जिंकणार आहोत। या पलीकडे जाऊन लोकसभेला सुद्धा आघाडी म्हणून आमचं अत्यंत चांगल्या प्रकारचं आम्हाला जागा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। तो सर्वे आहेत, सर्वे आणखी चांगले येतील याची खात्री मला आहे। आणि हे सांगतो की विधानसभेला जे काही होणार आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये जे काही मनात आहे, यामध्ये सरकार येणार, ते आघाडीचं येणार, मुख्यमंत्री हा आघाडीचा होणार, याची सुद्धा मी आपल्याला शाश्वती देतो। आमचे माननीय देवेंद्रजींना मी मागे म्हटलं होतं ते मग पुन्हा येणार म्हणत असताना मी एकदा म्हटलं होतं की ते आता विरोधी पक्ष नेते म्हणून येणार, त्यांनी आरशात पाहावा पुढचा विरोधी पक्ष नेता। मला पुन्हा तीच वेळ म्हणण्याची येणार आहे, तुम्हाला पुन्हा आघाडीचं सरकार हे येणार याची शाश्वती मी येथे देतो आहे। नाही, आता जी आपली सगळी चर्चा खर तर अशोकराव चव्हाण साहेब जे गेले त्यामुळं काही फार मोठा आभाळ कोसळल्यागत सगळी परिस्थिती निर्माण झाली। अहो, अशी लोक जातात म्हणजे काही पक्षाला जनतेचा काय विचार आहे लक्षात घेतलं पाहिजे। जनता ही कांग्रेस बरोबर आहे। मरामध्ये राम मंदिराचा विचार, मैं साहब को यही बताना चाहूंगा हिंदी में, साहब राम मंदिर से सब जनता साथ में नहीं जाती, या भूल कर रहे हो। राहिला विषय शेतकरी संकटात आहे, सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, आत्महत्येमध्ये महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आहे। अशा वेळेस स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासाठी
घेतलेला हा निर्णय आहे. आणि यातून तुम्हाला परत सांगतो, जेवढे हे माणसं फोडायचे, नेते फोडायचं काम करतील, उद्या रस्त्यावर उतरून जनता यांची डोकेही फोडेल. इथपर्यंत लोकांमध्ये अनरेस्ट आहे आणि चीड आहे, राग आहे, आणि तो मतदान पेटीमधून उद्या दिसणार आहे. तुम्हाला सगळे ते तिकडे झालेत की चायना माल होणार आहे. म्हणजे दिसताना सुंदर, तिकडे गेले की चायना माल, कधी बिघडल आणि ते सेल ते कचऱ्यात फेकायची पाळी येईल. 2-4 दिवस वापरून तो चायना माल होणार आहे, एवढं तुम्हाला सांगतो. धन्यवाद.